रसोई का ऐसा आटा जो आपके भाग्य को खा जाता है। ऐसी गलती पड़ेगी भारी। आप दिन रात भोजन तो करते हैं और उसमें प्रमुख रूप से गेहूं की रोटियां खाते होंगे। तो इन रोटियों को बनाने के लिए पहले आटे को गूंथा जाता है और उसके बाद ही इससे रोटियां बनती है। अब यदि हम आपको कहें कि रोटी का ऐसा आटा जो आपके भाग्य तक को खा सकता है या आपके ऊपर बहुत भारी पड़ सकता है, तो यह सुनकर आपको कैसा लगेगा दोस्तों? जिस आटे को डोट आप सुबह शाम रोटी के रूप में खा रहे हैं, और अगर आप उन्हें गलत तरीके से गूंथ रहे हैं या कोई और गलती कर रहे हैं, तो अवश्य ही माँ अन्नपूर्णा आपसे नाराज हो जाएगी। अब माँ अन्नपूर्णा आपसे नाराज हो जाएगी तो ना आपका स्वास्थ्य अच्छा रह पाएगा और जो धन आपके घर में आ रहा था वह भी चला जाएगा। माँ अन्नपूर्णा के नाराज होने से लक्ष्मी माँ भी नाराज हो जाती हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि अन्नपूर्णा के नाराज होने से माँ लक्ष्मी भी बहुत नाराज हो जाती है और वह आपका सारा भाग्य छीन लेती है। फिर चाहे आप कुछ भी कर लें, लेकिन इसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता है। ऐसे में यदि आप पहले से ही इस बात का ध्यान रख लेंगे तो बेहतर रहेगा। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको इसी के बारे में बताने वाले हैं कि क्यों आपको अपने घर में आटे को गूंथते समय कुछ बातों को ध्यान में रखना चाहिए। दोस्तों, अगर आप अभी तक यह गलती करते आ रहे थे तो कोई बात नहीं, लेकिन आज इसे जानने के बाद भी अगर आप यह गलती करते रहते हैं तो फिर दोष किसी और को मत दीजिएगा, क्योंकि यही गलतियां आपके ऊपर बहुत भारी पड़ने वाली है। हम आपके भले के लिए ही यह बात आपको बता रहे हैं, ताकि आपके जीवन में अभी तक जो समस्याएं आ रही थी वह कहीं इसी वजह से ही ना आ रही हो। दरअसल आजकल सभी को आराम बहुत पसंद है और आप भी घर का काम करके कुछ चैन के पल बिताना चाहती होंगी, और इसी कारण आप आटे को एक बारी में ज्यादा सारा गूंथ लेती होंगी। रसोई में ऐसी गलती भूल कर भी न करें। अब यदि आप आटे को सुबह शाम का एक बारी में ही गूंथ ले रही हैं या फिर आज का गूंथा हुआ आटा कल इस्तेमाल में ला रही हैं, तो जरा रुकिए, क्योंकि आप लगातार ऐसी गलतियां कर रही हैं जिसका परिणाम ना बस आपको बल्कि आपके घर वालों को भी भुगतना पड़ेगा। आपको शायद यकीन ना हो, लेकिन ऐसा करने से अर्थात अपने घर का गूंथा हुआ आटा उसके बाद में या कल इस्तेमाल करने से बहुत सारी नकारात्मकता आती है और वह किसी भी उपाय से दूर नहीं होती है। आपको यकीन करना होगा, क्योंकि अभी तक आपके जीवन में जो समस्याएं आ रही थी वह शायद इसी कारण ही आ रही हो, लेकिन आपका इस पर ध्यान ही ना गया हो। इसलिए हम अभी भी आपसे कह रहे हैं कि समय रहते संभल जाएंगे, और जितना जल्दी संभल जाएंगे तो उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। अब आप सोचेंगे कि भला इसमें क्या है, और ऐसा तो लगभग सभी करते हैं। तो बहन, यह किसने कहा कि उनके जीवन में परेशानियां नहीं आ रही है? सौभाग्य चौपट हो जाता है। अब पहले के समय में या आज भी जो महिलाएं अपने घर परिवार के साथ या गांव में रहती हैं, वे इस बात का ध्यान रखती हैं, लेकिन जो महिलाएं अपने घर से दूर अपने पति के साथ रहती हैं या फिर नौकरी करती हैं, उनके द्वारा अक्सर ही ऐसी गलतियां कर दी जाती है और उन्हें इसका पता ही नहीं होता है कि इसके क्या कुछ परिणाम हो सकते हैं। वहीं जो महिलाएं अपने घर परिवार के साथ भी रह रही है, वह भी अपना काम कम करने या दिन में बार बार आटा गूंथने से बचने के लिए एक बार में ही ढेर सारा आटा गूंथ लेती है और फिर बचा हुआ आटा फ्रिज में रख देती है।
अब उसके बाद जब भी उन्हें इसका इस्तेमाल करना होता है, तब फ्रिज में से इसे निकाला और उसकी रोटियां बनानी शुरू कर दी। कभी कभार तो हम आज का आटा कल तक इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जो कि बहुत ही बुरी बात है और इससे घर बर्बाद तक हो सकता है। ऐसा करने से आपका भाग्य तो खत्म होता ही है और साथ ही जो भी उस बासी आटे से बनी रोटियां खा रहा है, उसका भाग्य भी खत्म हो जाता है। तो ऐसा करके आप न केवल अपना बल्कि अपने घर वालों का भाग्य भी खत्म कर दे रही हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत बात है। अब इससे आपके घर में गरीबी तो आएगी ही आएगी, बल्कि सभी का स्वास्थ्य भी खराब हो जाएगा। ऐसा करने से व्यक्ति लगातार कई तरह की स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करता है और उससे न केवल शारीरिक नुकसान होता है, बल्कि उसका मन भी अशांत रहता है। कैसे करें इसका समाधान? अब यदि किसी व्यक्ति का शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य दोनों ही अच्छे नहीं है, तो वह काम भी कैसे ही कर पाएगा, और अगर वह काम ढंग से नहीं कर पाएगा तो कमाएगा क्या और खाएगा क्या? इसलिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि आटा केवल उतना ही गूंथा जाए जो उस समय की रोटियों के लिए जरूरी हो। अब आप कहेंगी कि कभी कभार आटा बच जाता है तो क्या करें? या फिर कभी कभी ऐसी स्थिति आ जाती है कि आटे को ज्यादा गूंथना पड़ता है या वह ज्यादा चाहिए होता है, तो उस टाइम क्या कुछ किया जाना चाहिए? अब यदि कभी कभार आपको आटा एक बारी में ही ज्यादा गूंथना पड़ जाए या ऐसी स्थिति आ जाए, तो आप आटे को यूं ही फ्रिज में रखने की बजाय उस पर अपनी मुट्ठी से एक छाप छोड़ दें। इसके लिए अपने हाथ की उंगलियों व अंगूठे को बंद कर मुट्ठी बनाएं और उसे आटे के ऊपर लगा दें। इससे आटा गोलनुमा होने की बजाय उबड़ खाबड़ हो जाएगा और तब आप इसे फ्रिज में रख सकती हैं और बाद में इस्तेमाल में ला सकती हैं। दरअसल ऐसा करने से उस आटे में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं कर पाती है और आप बाद में उसका सही ढंग से इस्तेमाल कर सकती हैं। लेकिन ऐसी गलती कदापि न करें। अब अगर आप इस तरीके को बार बार कर रही हैं या हमेशा ही कर रही हैं, तो फिर यह भी गलत ही होगा और मां अन्नपूर्णा आपसे बहुत ज्यादा नाराज हो जाएंगी। उन्हें लगेगा कि आप केवल अपने मतलब के लिए ही इस तरकीब का इस्तेमाल कर रही हैं और इसमें आपकी कोई मजबूरी नहीं है। तो इस स्थिति में तो आपका भाग्य पूरी तरह से नष्ट हो सकता है और कई तरह की अन्य विपत्तियां भी आड़े आ सकती है। इसलिए इस तरकीब का इस्तेमाल केवल विशेष परिस्थिति या मजबूरी में ही करें और बार बार इसे करने से बचें। तो इस तरह इस वीडियो में आपने आटे को किस तरह से गूंथा जा सकता है और किस तरह से उसका बेहतर इस्तेमाल किया जा सकता है, इसके बारे में जान लिया है। तो मित्रों, आपको आगे से इस बात का पूरा पूरा ध्यान रखना है कि आटा गूंथते समय केवल उतना ही आटा लें जितना उस समय रोटियां बनाने के लिए जरूरी हो। अब यदि थोड़ा बहुत आटा बच भी जाता है तो उसे यूं ही रखने की बजाय उसकी रोटियां बनाई जा सकती है और उन्हें बाद में इस्तेमाल में लाया जा सकता है। इससे आप पाप से भी बच जाएंगी और काम भी बन जाएगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो आप अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। ऐसी ही अन्य वीडियो देखने के लिए जुड़े रहें आपके अपने चैनल ज्ञान दर्पण सागर से। रोज ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे ज्ञान दर्पण सागर को सब्सक्राइब करें। हमारी इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद।